हाँ जी, नमस्ते। और बताइए बेटा जनाब। हाँ, चंगे हो? देखो देखिए बेटा, आज इसके सारे उदाहरण करेंगे और इस क्लास का दी एंड भी करेंगे, है ना? बस आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। तो देखो बेटा, चलते हैं। इसने क्या बोला है, इसका मान ज्ञात करना है। पहले क्या ज्ञात करना है? मान। मान ज्ञात करने के लिए पहले तो देखो ये पावर किस में है? माइनस में है। तो इसको प्लस में बढ़ाना है। तो क्या कर दो, ये ऊपर है इसलिए माइनस में है, तो इसको हम नीचे पटक देते हैं, तो ये किस में हो जाएगी बेटा? प्लस में हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1/8। ये देखो देखिए बेटा, ये माइनस में है, ये पावर किस में है? माइनस में। तो इसको पहले प्लस में बना देते हैं। ये नीचे है इसलिए माइनस में है, इसको हम ऊपर पटक देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, तो ये किस में हो जाएगी बेटा? प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? ये प्लस में हो जाएगी। हो जाएगी ना भाई? देखो, अगर पावर नीचे माइनस में है तो अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो प्लस में हो जाती है। अगर ऊपर माइनस में है तो इसको नीचे लेके आ जाओ तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है भाई? तो अब आपको पता होना चाहिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? इसका आंसर 9 आएगा। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलेगा? हाँ, देखो देखिए, अब आप ये जानते हो भाई, आधार सेम है, इनका आधार सेम है। तो आधार सेम हो तो गाते जुड़ जाती है भाई घोड़े में। भाई यही बात है, जब आधार सेम हो तो घोड़े में गाते जुड़ जाएगी भाई। तो देखो यहाँ पे 4 और -4, -4 और -4 आधार सेम है, तो इसकी गाते को जोड़ दो। जो ये 5 और ये माइनस का 10 है, इनको क्या कर दो आप? जोड़ दो। भाई गाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दोनों गातों को जोड़ दो। देखो बेटा, आधार सेम है, -4 और -4 आधार सेम है, तो यहाँ पे गातों को जोड़ दो। m और n का मान कितना है? m का मान तो 5 है और n का मान कितना है बेटा? -10 है। तो ये हो जाएगा बेटा -4 की पावर 5। देखो, माइनस प्लस क्या होगा बेटा? माइनस। अब आपको ये पता होगा बेटा। हाँ, देखो आप मुझे एक बात बताओ, 5 में से 10 जाएगा, क्या आएगा बेटा? माइनस में आएगी पावर। अरे छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाते हो तो किस में आएगी बेटा? माइनस में आएगी ना। हाँ, अरे भाई जनाब, माइनस में ही तो आएगी। अब देखो देखिए, हमें घात माइनस में पसंद नहीं है, तो इसको क्या कर देते? प्लस में बढ़ाएंगे। तो आप देखो, ये ऊपर है तो माइनस में है, इसको नीचे भेज देते तो किस में बढ़ जाएगी बेटा? प्लस में बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ही आपको सोल्व करना है। वैसे आप 4 का स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है, 4 की घात 5 कर सकते थे आप, लेकिन आपको यहीं तक सोल्व करना है। और आगे की बात में आपको देखना है भाई, आधार सेम है तो घोड़े में गाते जुड़ जाएगी, बस जोड़ दिए और कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे पावर माइनस में आ रही है तो इसको नीचे पटक दो, प्लस में हो जाएगी। वही बात है, यहाँ पे आधार सेम है तो भाग में गाते घट जाती है। देखो, 1 की पावर m है और माइनस 1 की पावर n है, तो गाते क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी, m - n। वही करना है। तो 2 की पावर में से जो 5 है, इसमें से क्या घटाना है आपको? घातों को घटा दो बेटा। जब आधार सेम हो तो भाग में गाते क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। तो गातों को घटा दो। 5 में से कितना घटाओगे बेटा? -6। तो ये हो जाएगी बेटा 5। देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो ये 2 की घात कितनी हो जाएगी बेटा? 11 हो जाएगी। 2 की घात 11 हो जाएगी। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो देखिए, अगला सवाल देखो। जो ये 4 है, 4 की पावर 3 को आपको 2 की घात के रूप में लिखना है। 2 की आधार कितना होना चाहिए? 2। जैसे मान लेते हैं इसका आधार कितना है? 2 आ रहा है। इसका आधार कितना आ रहा है बेटा? -4 आ रहा है। आधार कितना आ रहा है? देखो, -4 -4। तो इसको आपको कुछ ऐसा कर कमाल ऐसा, हाँ, ताकि मैं तेरा हो जाऊं। गाना सुना ना, कुछ कर ऐसा कमाल मैं तेरा हो जाऊं। लेकिन यहाँ पे तेरा नहीं होना है। आपको क्या करना है? इसको कुछ ऐसा करना है ताकि ये 2 की घात के रूप में आ जाए। 2 की घात के रूप में आ जाए। अब आपको 4 को देख के कुछ कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है भाई। 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 का स्क्वायर होता है ये। होता है ना भाई? 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर। घात कितनी है? -3। अरे ये 4 है, 4 को आपको पता है ये 2 का स्क्वायर होता है। पावर में कितना है? -3। अब आपको ये भी पता है पावर के ऊपर पावर हो दया क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो इस घात को क्या कर देते हैं हम? गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर -6। अब आपको माइनस में घात भी पसंद नहीं है,
आपके तो नखरे बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना भाई। आपको आप बोल रहे हो हमें घात माइनस में पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये ऊपर है माइनस में है तो इसको नीचे पटक दो, प्लस में हो जाएगी। बस बात इतनी सीख है ना, बात इतनी सी की तो है। अरे ठीक है बेस, हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने ये लगाया, देखो पावर के ऊपर पावर हो, एक की पावर n पावर m, है ना। पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा हो जाती है भाई। फॉर्मूला तो लिखोगे, कौन सा मंत्र लगाया आपने, घात के ऊपर घात हो तो घाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। भाई इसने बोला है इसका आधार 2 बनाना है, तो 4 को देखो, 4 को तोड़ो, 2 की घात के रूप में लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो तो पावर गुणा हो जाती है, तो गुणा कर दिया। अब आपको ये भी पता है ये माइनस में हमें पसंद नहीं है, तो इसको नीचे पटक दो, प्लस में हो जाएगी। बस इतनी सी बात, क्यों रो रहे हो, हाँ? कैसे कैसे लोग हो भाई, इतनी सी बात में रोने लग जाते हो भाई। 2 की घात 6, ठीक है भाई। हाँ तो ये 64 हो जाएगा, इसका आंसर है 1 बटा 64। देखो देखिए अगला सवाल, ये देखो भाई महात्मा जी, आप तो ये देखो पहले तो आधार सेम है, कोष्टक के अंदर देखो, बाहर तो क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, पहले घर के अंदर तो देख लो घर में क्या हो रहा है। आधार सेम है तो भाग में गाते घटती है, आधार सेम है तो भाग में गाते घट जाएगी भाई, यही बात है ना। देखो देखिए, तो इसका मतलब 2 में से देखो, 5 में से देखो, हमेशा अगली वाली में से पिछली वाली घात घटाओगे, अगली वाली में से पिछली वाली घात घटाओगे भाई। बेटा आधार सेम था हमारे यहाँ पे, देखो हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ये मंत्र लगाया हमारे बाबूजी का मंत्र था। हाँ देखो बेटा आधार सेम है तो भाग में घाते घट जाएगी, इसका मतलब अगली वाली में से पिछली वाली घटाना है, ऐसे नहीं आप 8 में से 5 घटा दो, अगली अगली घात कौन सी है 5, उसमें से 8 घटाओगे। अब आपको ये भी पता चल गया होगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस आती है, इसकी पावर कितनी होगी 5 गुणा 2 की घात माइनस 5, ठीक है भाई। अब आपको ये पता भी चल गया होगा पावर के ऊपर पावर हो, भाई पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाती है, घाते गुणा हो जाती है, m गुणा n, घात के ऊपर घात हो तो घाते को गुणा कर दो भाई, कर दिया जाए, तो इनको गुणा कर देते हैं, तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का 3 गुणा 5 गुणा 2 की घात माइनस का 5। अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, इसको गुणा करो भाई, तो ये हो जाएगी बेटा 2 की घात माइनस का 15, देखो 5 को 3 से गुणा करोगे 15 गुणा 2 की घात माइनस का 5। अब आपको ये पता है भाई आधार सेम है तो गुणे में घाते जुड़ जाती है, आधार सेम हो तो गुणे में घाते क्या हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी, तो जोड़ दो बेस, आधार सेम है तो गुणे में घाते जुड़ जाती है, लो भाई जोड़ देते भाई। तो 2 की पावर में क्या जोड़ दोगे आप, ये माइनस का 15 और ये 5 है, क्या जोड़ दोगे आप, इन दोनों को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो भाई, आधार सेम है तो घातों को जोड़ दो, घातों को कौन सी माइनस का 15 और माइनस के 5 को जोड़ दिया जाए। अब आपको ये पता चल गया होगा, ये माइनस का 15, ये माइनस प्लस माइनस का 5। अब आपको ये भी पता चल गया होगा माइनस माइनस होता है तो प्लस है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आता है भाई, माइनस का 20 होगा ना। अब आपको माइनस में घात भी पसंद नहीं है तो आप इसको प्लस में बना सकते हो, ये 2 की घात क्या हो जाएगी भाई, ऊपर है माइनस में, इसको नीचे पटक दोगे तो किस में हो जाएगी बेटा, प्लस में हो जाएगी, ठीक है भाई। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं क्या करूंगा, इसको रब करूंगा, क्या करूंगा भाई, रब करूंगा मैं इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ कर दूं मैं रब, भाई मिटा दूं क्या, लो भाई साफ कर देते हैं बेटा, जहां पे जो मंत्र काम में आ रहा है वो मंत्र भी लिखोगे आप, है ना। देखो देखिए अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा है। हम्म, सभी की पावर माइनस का 3 है, सबसे बढ़िया बात है, हाँ सभी की पावर माइनस का 3 है तो आप होल पावर लगा सकते हो, हाँ भाई होल पावर लगा सकते हो, माल की बात हो गई। अरे सभी की पावर कितनी है, माइनस का 3 है, तो आप होल पावर लगा सकते हो, लगा सकते हो भाई। अब देखो ये कितना हो गया भाई 20, 20 को 5 से करोगे तो ये तो हो गया 100 हो गया, 100 हो गया ना। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो गया,
ये हो गया -3। अब 100 को देखिए कुछ कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है भाई, ये 10 का स्क्वायर है भाई, 10 का स्क्वायर है और पावर में -3। अरे घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाती है भाई, गुणा हो जाती है ना, घात के ऊपर घात हो तो ये हो जाएगी बेटा 10 की घात -6। अब बाबूजी आप लोगों को माइनस में घात पसंद नहीं है, देखो आपको क्या है, माइनस में घात पसंद नहीं है। 10 की घात -6 हो गया, तो आप इसको प्लस में बना सकते हो भाई, नीचे पटक दो तो ये हो जाएगा बेटा 10 की घात 6। 1/10 की घात 6 इसका आंसर आएगा। आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। हाँ चले क्या आगे, देखो देखिए ये है। अब मुझे एक बात बताना, 8 को देखिए कुछ कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है भाई, हो रहा है क्या? हो रहा है भाई, 2 का क्यूब होता है ये 8, है ना भाई। नंबरों को देखिए आप पहचान लेना चाहिए क्या है। अब मुझे एक बात बताना बेटा, ये माइनस प्लस में है 2, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा बेटा? माइनस में हो जाएगा भाई। घात इसकी प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। अब देखो भाई, अरे इनकी दोनों की घात सेम है तो आप होल पावर लगा सकते हो भाई। अरे होल पावर लगा सकते हो, 2 की घात भी -3 है और 3 की घात भी -3 है, दोनों की घात सेम है तो होल पावर लगा दो तो आपके सामने आ जाएगी 6 की घात -3। अब आपको माइनस में घात पसंद है ही नहीं, है ही नहीं, जिसका तो क्या करे भाई, इसको प्लस में बना लेते। तो ये ऊपर माइनस में है तो नीचे भेज देंगे तो किस में हो जाएगी बेटा? प्लस में हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो अगला सवाल, अब ये सवाल तो मैंने पहले ही करवा दिया, ये आ रखा है भाई, देखो आप। अब मुझे एक बात बताना, मैंने आपको समझाया था जब माइनस की पावर सम संख्या हो, माइनस की पावर क्या है? सम है। अरे बेटा जी क्या है? माइनस की पावर सम, दिखाई दे रहा है? माइनस की पावर सम संख्या हो तो माइनस हट जाता है, तो हटा दो भाई, इस माइनस को हटा दिया जाए। देखो देखिए, ये देखो दोनों की पावर है, ये 5 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी कितनी है बेटा? 4 है। देखो इससे ये कट गया, कट गया ना, तो इसका आंसर कितना है बेटा? 5 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 4। ये होगी बात में। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, माइनस हो उसकी पावर सम संख्या हो तो माइनस हट जाता है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये और ये एक सेम ही है इसलिए कट गया, ठीक है भाई, ऊपर नीचे कटता है, ठीक है भाई। चले, चलो भाई हम आगे चलते हैं भाई। देखो देखिए अगला सवाल देखो, हाँ भाई वो m का मान ज्ञात कीजिए भाई, ये सवाल तो मस्त है भाई, है ना। देखो देखिए आपको क्या लग रहा है, आधार सेम है, एक कांतिलाल कातिया क्या लग रहा है भाई? आधार सेम है भाई, आधार सेम है तो गुणे में गाते जुड़ती है बेटा। आधार सेम हो गुणे में है ना, तो गाते को क्या कर दो बेटा? जोड़ दिया जाए। तो ये आधार कितना है बेटा? -3 है, तो घातों को जोड़ोगे तो ये m+1 है, इसमें कितना जोड़ोगे बेटा? 5। दोनों घातों को आपने क्या कर दिया बेटा? जोड़ दिया भाई। आधार सेम था, आधार सेम है तो गुणे में घातें जुड़ जाएगी, इसको और इसको जोड़ दो तो प्लस का चिन्ह आ गया। इधर कितना चल रहा है बेटा? -3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आधार बराबर है, यहाँ पे आधार बराबर है तो यहाँ घाते भी बराबर होने चाहिए, है ना भाई। आधार बराबर है तो घाती भी क्या होगी बेटा? बराबर होगी। इसका मतलब m+1+5 किसके बराबर होगा बेटा? 7 के। तो ये हो जाएगा बेटा m+6 बराबर 7। यहाँ पे m का मान कितना आ जाएगा? ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा? माइनस में हो जाएगा। तो m का मान आया आपके सामने 1, कितना आया बेटा? 1 आया, ठीक है। m का मान ही पूछा है तो m का मान आपके सामने 1 आ गया है, ठीक है भाई। चले आगे। तो ये ध्यान रखना है भाई, आधार सेम हो तो गुणे में गाते जुड़ जाएगी और भाग में घट जाएगी। बेस कब से रटे जा रहे हैं। देखो अगला सवाल देखो, हाँ इसका मान ज्ञात करना है। देखो पावर किस में है? माइनस में है, लफड़ा है ना माइनस में, तो प्लस में बना दो। जो भाग नीचे बैठा है उसको तो ऊपर ले जाते हैं और जो ऊपर बैठा है उसको हम नीचे लेके आ जाते हैं, लेके आ गए भाई। तो ये जो घात भी है वो माइनस में थी, वो किस में होगी बेटा? प्लस में
हो गई ना भाई प्लस में। तो ये देखो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है ये, यार 2 के ऊपर भी क्या है ये स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आगे होगी बात समझ में आपको? चले क्या आगे? हाँ भाई, आसान ही सवाल था ये तो, दूसरी क्लास का सवाल था। अब देखो देखिए ये सवाल करो भाई। अब देखो यहाँ पे घाते माइनस में है, माइनस में है तो पहले प्लस में बढ़ा लेते हैं। तो 3 को बाबूजी ऊपर ले जाए और 1 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस में घात थी वो किस में होगी बेटा? प्लस में। यहाँ पे 2 को हम ऊपर ले जाएंगे और 1 को हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये माइनस में घात थी वो भी किस में होगी बेटा? प्लस में होगी। हो गई ना भाजक? वो ये काम हम यहीं पे करेंगे भाई। 4 को हम ऊपर ले जाएंगे और 1 को हम नीचे लेके जाएंगे। तो ये माइनस में घात थी वो किस में होगी बेटा? प्लस में होगी। अब देखो 3 का, देखो नीचे भाग में 1 है, अरे 1 का कोई मतलब हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ ना। तो ये बेटा 3 का स्क्वायर हो गया माइनस ये कितना हो गया? 2 का क्यूब हो गया। अरे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना नीचे। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया भाजक, और ये 4 का क्या हो गया बेटा? स्क्वायर हो गया। अब मुझे एक बात बताना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 ही तो होता है भाजक। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 16 हो गया। ठीक है भाई। अब देखो 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 में 16 का भाग लगाना है, तो कैसे लगाओगे भाई? 1/16। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके सामने? 1/16 आ गया। ठीक है भाई, चले आ गए। हाँ भाई देखो, देखिए ये सवाल देखो, घाते तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा? पर्सनल घात लगा दो, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये 5 की घात भी 7 है और 8 की घात भी कितनी है बेटा? 7 है। ये 8 की घात भी 5 है और ये 5 की घात भी कितनी है? 5 है। भाई हम पर्सनल घात लगा दे, ये 5 और 8 की होल पावर है तो पर्सनल लगा दिए। 5 की घात भी 7 है और 8 की घात भी 7 है। ये 8 की घात भी है ना 5, और ये 5 की घात भी है 5, तो पर्सनल घात लगा देते हैं। अब बेटा 5 के नीचे 5 रख लेते हैं, इसको सिस्टमेटिक जमा लेते हैं भाई। थोड़ा 8 की घात 5 और 8 की घात 7। अब देखो देखिए बेटा, अब आपको ये पता चल गया होगा जब भाग में आधार सेम होता है तो घातें घट जाती है। 7 में से 5 ले जाएगा और यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 में से 7 जाएगा। ठीक है, हमेशा ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाओगे। यहाँ पे 7 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पे 5 में से 7 घटाओगे। ठीक है भाई। तो 5 में देखो 7 में से 5 आएगा तो 2, और यहाँ पे 5 में से 7 आएगा तो छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे भाई, तो ये हो जाएगा बेटा -2। अब आपको पता हो गया ये, इसको आप माइनस की घात आ रही है तो इसको प्लस को बना दो भाई, ऊपर माइनस की नीचे भेजोगी तो प्लस की बन गई। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 25, और 8 का स्क्वायर 64। आंसर कितना आया बेटा? 25/64 आ गया। और आगे बात समझ में? ठीक है, चले आगे। भाई इसका आंसर देखो, एक सीन प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। एक तो अगर ये आए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन एक बुक में इसका देखो ये पर्सन ही अलग दे रखा है। एक बुक में देखो, ये तो उतार लिया ना आपने, कोई बात नहीं। अरे भाई ये तो उतार लिया ना, पहले तो ये उतारो। अगर ये सवाल आया तो इसका आंसर ये है। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, देखो आपकी बुक में शायद माइनस होगा, है ना? कोई कोई बुक में यहाँ पे माइनस है भाई, तो माइनस के हिसाब से भी करवा देता हूँ, माइनस के हिसाब से भी करवा दें। तो घात को पहले प्लस में बढ़ाएंगे। तो ये देखो बेटा 8 क्या है? देखो 8 को हम ऊपर ले जाएंगे, 5 को कहाँ लेके आएंगे हम? नीचे। तो ये घात किस में हो जाएगी बेटा? प्लस में हो जाएगी, गुणा। 5 को हम ऊपर ले जाएंगे और 8 को हम नीचे लेके आएंगे। जो नीचे था ऊपर चले गया, जो ऊपर था नीचे आ गया, तो घात भी जो माइनस में थी वो किस में हो जाएगी बेटा? प्लस में हो जाएगी। अब पर्सनल घात खोल दो, ये 8 की घात भी 7 है और 5 की घात भी कितनी है बेटा? 7। 5 की घात भी 5 है और 8 की घात भी कितनी है बेटा? 5 है। देखो 8 के नीचे 8 रखो, 5 के नीचे 5 रखो, यहाँ पे 5 की घात 5 और ये 5 की घात 7, गुणा 8 की घात 7 और 8 की घात 5। देखो देख बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, जब आधार सेम है तो भाग में घातें घट जाएगी। इसका मतलब 5 में से
अरे ऊपर वाली में से नीचे वाली 5 में से 7 घटाना है और इधर 7 में से 5 घटाना है, यहाँ पे 7 में से 5 घटाना है। तो ये हो जाएगी बेटा 5 की पावर माइनस का 2, 8 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 2। अब ये माइनस में घात है तो इसको आप प्लस में बना सकते हो, नीचे भेज दो भाई, ऊपर माइनस में है तो इसको नीचे पटक देंगे तो प्लस में हो जाएगी। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका आंसर एक ये भी है भाई, यहाँ पे माइनस आ जाए तो इसका आंसर 64/25 हो जाएगा, अगर प्लस आ जाए तो वो 25/64 होगा। ठीक है भाई, दोनों ही करवा दिए मैंने, लफड़ा ही खत्म है ना, बिना फालतू में आप रोओगे ना, रोने वाले लोग मेरे को पसंद नहीं है भाई। तो ये लो भाई, दोनों तरीके करवा दिए मैंने। चले आगे भाई, चले क्या? हाँ, अगला सवाल देखो, इन महात्माओं को आपको मानक रूप में बदलना है, मतलब पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना जीरो आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आएगा, 10 की घात 6 होगी। इसका मतलब आपके सामने आया 35/10 की घात 6 होगी। अब आप चाहते हो एक के बाद में पॉइंट लगा दूं, आप चाहते हो एक के बाद में क्या लगा दूं, मैं पॉइंट लगा दूं, तो आप यहाँ पे एक जीरो चाहिए ना, अरे इसमें से एक जीरो निकालो, अरे 10 की घात 6 ही मतलब 6 जीरो था, उसमें से मैं एक जीरो निकाल लिया, तो 10 की घात कितनी बच गई बेटा 5, 5 बच गई नहीं, ये 6 है भाई, पावर में 6 है, 106 नहीं है, किसी को 106 दिखाई दे दे भाई, लफड़ा मत कर देना भाई ऐसे। भाई पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में उधर 6 डिजिट है तो 6 जीरो आएगा। अब आप चाहते हो एक के बाद में पॉइंट लगा दो, इसका मतलब 10 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 10 से इससे उधार ले लो, तो यहाँ पे 10 देखो 6 घात 6 थी, उसमें से एक जीरो अलग हो गया तो यहाँ पे 5 जीरो बच गया। अब एक जीरो का भाग लगाना है तो एक के बाद में पॉइंट लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा बेटा 3.5 इंटू 10 की घात, ये प्लस में है, ये घात किस में है बेटा प्लस में, तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये किस में हो जाएगी बेटा माइनस में हो जाएगी, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है भाई, अब देखो ये है महात्मा, कितने जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 10 की घात आप 4 लिख सकते हो। अब आप चाहते हो बेटा 2 के बाद में पॉइंट लगा दूं, 2 के बाद में पॉइंट लगा दूं, इसका मतलब है नीचे 2 जीरो चाहिए तभी तो पॉइंट लगा पाओगे, इसका मतलब हम 100 का भाग लगाएंगे तभी तो 2 के बाद में पॉइंट लगा पाओगे, तो नीचे 100 लेके आओ, नीचे क्या लेके आओ बेटा 100, हमारा सवाल तो ये था। तो आप नीचे 100 से भाग लगा रहे हो तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, वरना नाराज हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, वापस वही संख्या आनी चाहिए ना। अब देखो देखिए बेटा, 2 जीरो के बाद में पॉइंट लगाना है, 2 जीरो है तो 2 के बाद में पॉइंट लगाओगे बेटा, भाई 2 के बाद में पॉइंट लगाना है तभी तो 2 जीरो लेके आए हैं 100, तो आप लगा सकते हो, ये हो जाएगा 4.05 गुणा, ये देखो 10 की घात हो गई 4 और गुणा 10 की घात कितनी होगी बेटा 2। देखो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, अरे घातें क्या हो जाएगी बेटा जुड़ जाएगी, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 6, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है भाई, और ये 4 ही है भाई, कुछ लंबाई हो गया ज्यादा भाई, ये 10 की घात कितनी है 4। अब इसको आप नोट कर लिया जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चले, क्यों भाई मोना, तो भाई देखो देखिए, मोना का आंसर आ रहा है और तो सब ऐसे ही है। अब देखो भाई, ये मानक रूप में तो था, अब इसको सामान्य रूप में बदलना है। ठीक है भाई, तो पहले सबसे पहले वही काम, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो आ गया भाई, 2 जीरो आ गया। अब मुझे एक बात बताना, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या तो 2 जीरो आ गया। अब आपके सामने आया 352 बटे, आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 जीरो को 10 का स्क्वायर लिख सकते हो और गुणा 10 की घात 5 है। भाई जब आधार सेम हो तो घातें घट जाती हैं, तो घातों को घटा लो भाई, 352, देखो आधार सेम है बेटा तो भाग में घातें घट जाएगी, तो हमेशा ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाना है, 5 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, 3 5 2, 10 की घात 3 आ जाएगा, 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो चिपका दो इसको, 10 की घात 3 है तो मतलब 3 जीरो आ गया ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ अब देखो बेटा, पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाओगे तो 10 की घात कितनी होगी बेटा 2 जीरो आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, ये माइनस में है, ये माइनस में है तो इसको पहले प्लस में तो बना ले,
तो ये हो जाएगा बेटा 754, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये देखो ऊपर माइनस में है, इसको हम नीचे पटक देंगे तो किस में हो जाएगी बेटा, प्लस में, प्लस में हो जाएगी। अब देखो बेटा आधार सेम है, आधार क्या है, सेम है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। 754 इंटू 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 का भाग लगाना है, 10 की घात 6 का भाग लगाना है। एक सेकंड मैं इसको रब करके सही लिख देता हूँ, है ना, आएगा नहीं वैसे तो आपके सामने आया बेटा 10 की घात 6। भाई आधार सेम है तो गुणे में घातें जुड़ जाएगी। अब 10 की घात 6 का भाग लगाना है, मतलब 6 के बाद में पॉइंट लगाओगे 1 2 3। अब संख्या कम पड़ रही है तो आगे जीरो लगा दो भाई, यहाँ पे देखो 6 जीरो का भाग लगाना है, 10 की घात 6 का मतलब हो गया 6 जीरो, 6 जीरो का भाग लगाना है, मतलब 6 के बाद में पॉइंट लगाओगे पीछे से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा बेटा 0.123 754, यह आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, अगला देखो आप, ये है, अरे 10 की घात माइनस का 5 है तो पहले इसको प्लस में बना दे भाई, 10 की घात ये हो जाएगी भाई 5, भाई ऊपर माइनस में है, इसको हम नीचे पटक देंगे तो किस में हो जाएगी बेटा, प्लस में। अब 10 की घात 5 का आपको भाग लगाना है, 5 का भाग लगाने का मतलब हो गया 5 जीरो का भाग लगाना है, तो 5 5 के बाद में पॉइंट लगोगे, यहाँ पे तो संख्या तो एक ही है तो आगे जीरो लगा दो भाई, 5 के बाद में पॉइंट ही लगाओगे ना आप। देखो देखिए भाई 10 की घात 5 का मतलब हो गया 5 के बाद में आपको पॉइंट लगाना है तो ऊपर 5 संख्या तो होनी चाहिए, है ना, 5 या 6 संख्या। तो आप देखो 5 के बाद में पॉइंट लगा दो बेटा, 1 2 3 4 और 5, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, 0 पॉइंट, कितने जीरो हो गए बेटा, 1 2 3 4 और 5। बेटा पहले तो ये माइनस में था तो नीचे पटक दिया, तो 10 की घात 5 होगी, 10 की घात 5 का आपको भाग लगाना था, है ना, इसका मतलब 5 जीरो हो गया ना, 5 जीरो का भाग लगाना है, तो इसका मतलब पीछे से 5 के बाद में आपको पॉइंट लगाना था, संख्या तो एक ही थी, है ना, तो 5 संख्या के बाद में पॉइंट कैसे लगा दो भाई, संख्या तो एक है तो पीछे तो जीरो लगा ही नहीं सकते, तो आप आगे जीरो लगा दो भाई, आगे जीरो लगा दो, एक एक्स्ट्रा लगा दो भाई। तो आपने 5 के बाद में पॉइंट लगा दिए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 5 के बाद में पॉइंट लगा दिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0003। ठीक है भाई, ये हो गया इसका सामान्य रूप। तो बेटा आपका ये चैप्टर बहुत ही प्यार से ये कंप्लीट हो गया है, तो आप अगर आपका भी मन खुश हो गया तो देखो भाई इस क्लास को आप लाइक और शेयर, ठीक है भाइयों, है ना, सब्सक्राइब करके जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, आपको इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे दरबार पे पधारे हो। हाँ ठीक है बेटा, यूं आते रहना। ओके बाय, टेक केयर, सी यू।